जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो है सिलेबस क्या होने वाला है और इसका रनिंग प्रोसेस क्या होने वाला है और इसका जो है वैकेंसी का लास्ट डेट कब होगा और अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले जो है नोटिफिकेशन इसका चेंज हो चुका है और अब न्यू नोटिफिकेशन क्या है तो डिटेल से हम समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे सभी को, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका पोस्ट की। तो देखिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है और ये जो है ऑल इंडिया सर्विस जॉब है, ठीक है। यानी जितने भी कैंडिडेट हैं ये सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पोस्ट की तरफ बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 4919 पोस्ट है और अभी यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट आगे बढ़ भी सकता है, समझ गए। अभी यहाँ पर देख लीजिए 4919 पोस्ट है, हो सकता है इसमें जो है लास्ट 6-7 हजार तक पोस्ट जाएगा, तो एक अच्छी पोस्ट है। जितने भी कैंडिडेट भरना चाहते हैं वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और इसका फी भी बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल ये फॉर्म दोनों भर सकते हैं, ठीक है। जितने भी मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं सभी फॉर्म भरेंगे। देखिए बहुत सारे को पता नहीं चलता है कि इसका जो है कटअप क्या रहेगा, बहुत डर से भी फॉर्म जो है नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और एज लिमिट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम एज की बात कर लेते हैं। तो देखिए एज सभी को मिनिमम जो है 18 वर्ष जरूरी है, जो मेल है जो फीमेल है सभी को 18 वर्ष रहना अनिवार्य है, तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट क्या रहेगा अथवा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी जब भी एज लिमिट गणना होगी तो कहाँ से होगी वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपका जो है मैक्सिमम जाएगा तो 0-1-8-2019 तक आपका जो है एज लिमिट, और उसके बाद आपका जो है हाईएस्ट आपका जाएगा 1-8-2023, यानी मिनिमम आ जाएगा 1-8-2019 और मैक्सिमम 1-8-2023। ये आपका हो गया एज लिमिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका फी को लेकर के। तो देखिए फी बहुत कम है, जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। फी देखिए बहुत कम है। अगर देखिए जनरल ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए 100 रुपया है, और SC ST की बात करते हैं उसके लिए 50 रुपया। और उसमें भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। जो झारखंड का SC ST से निवासी करते हैं यानी वहां उसका घर है, उसके लिए मात्र उसका 50 रुपया फॉर्म लग रहा है। ऐसे तो अगर आप जो है हर एक स्टेट किसी न किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो क्लियर हो चुका। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है छूट कितना दिया गया है एज में, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए BC और EWS मेल और फीमेल, मेल के लिए जो है BC और EWS के लिए 2 वर्ष की छूट दी गई है। ये झारखंड पुलिस की रूल रेगुलेशन है। अब हम बात करते हैं फीमेल के लेकर के। तो देखिए BC और EWS के लिए फीमेल की बात करते हैं तो उसके लिए 3 वर्ष दिया गया छूट। तो देखिए काफी अच्छी छूट है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं ध्यान से सुनिएगा, और एक बार नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आने वाली जितने भी सरकारी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है हम जल्द से आपको पहुंचा सके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर SC ST का। तो देखिए SC ST की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, इसके लिए विशेष छूट है। और अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो देखिए क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। आप जो है डिग्री बहुत सारे दे सकते हैं, हो सकता है आपका जो है इंटर पास है वो भी दे सकते हैं, हाईएस्ट हो गया। लेकिन आपको जो है लॉ में जाना है तो हमेशा 10th पास, यानी मिनिमम जो है 10th पास इसका जो है क्वालिफिकेशन है, 10वां पास। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई इसका जो है, तो अप्लाई हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए अप्लाई इसका 22 तारीख से स्टार्ट होगा, ये भी जनवरी में। पहले क्या था कि 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, तो वो डेट अब जो है बढ़ चुका है और कल 22 तारीख यानी सॉरी कल नहीं परसों, यानी 2 दिन के बाद फॉर्म अप्लाई होगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई के लिए जो है ये नियम और ये प्रोसेस दे करके आप जो है तैयार हो जाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है फिजिकल क्या होने वाला है। और एक चीज बता दें कि फिजिकल के लिए जो है आपको कैसे रनिंग करना है वो मेरा जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, वहां से आप जा करके देख सकते हैं कि उसका जो है रनिंग प्रोसेस क्या होने वाला है। और हम बताएं कि रनिंग आपको कैसे करना है, क्योंकि मैं रनिंग क्वालिफाई किए हैं इसलिए आपको सजेस्ट दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हैं जो कि टिप्स बताते हैं, बहुत सारे ऐसे कि टेबलेट बताते हैं, दवाई बताते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं जो हम क्वालिफाई किस रूल से किए हैं वो ध्यान से उसमें समझिएगा। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सबसे पहले इसका ऊंचाई हमको देखना है। तो देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं जो जनरल OBC के लिए हैं और EWS के लिए,
उसके लिए आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए, वो हो गया आपका मेल के लिए, ठीक है। मेल के यहाँ पर देख लीजिए मेल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मेल SC/ST में। तो SC/ST में देखिए मेल के लिए यहाँ पर 155 है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो है फीमेल का हाइट। तो देखिए फीमेल जो भी जितने भी हाइट फीमेल हैं उसके लिए बहुत कम हाइट रखा गया, मात्र 148 रखा गया। तो जिसका भी इतना पुर रहा है वो आराम से इस वीडियो को देखें। उसके बाद हम बात करते हैं इसका चेस्ट को लेकर के। तो देखिए जितने भी मेल कैंडिडेट हैं वो क्या करें कि चेस्ट में मात्र उसका 81 चाहिए, उसको फुला के 5 बढ़ाना है। तो वो पहले बाद में करना है, पहले आपका चेस्ट 81 पुराना चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो रनिंग कर रहे हैं तो उसका चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी जो रनिंग नहीं कर रहे उसका भी बहुत का प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए SC/ST की चेस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए 79 है, बहुत कम है उसके लिए। अब देखिए यहाँ पर फीमेल का चेस्ट। तो देखिए काफी स्टूडेंट इसका जो है फीमेल लोग बोलते हैं कि चेस्ट चाहिए, लेकिन कोई चेस्ट इसमें नहीं चाहिए। या तो आप बिहार पुलिस में चाहिए या तो झारखंड पुलिस में चाहिए, आपकी चेस्ट वहां पर नापी नहीं जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है सिलेबस कैसा होता है। और सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट को जो है पता नहीं होता, अदर स्टेट के लिए तो बिल्कुल पता नहीं होता, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपका जो है एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, पहले होगा आपका पहले होगा आपका रनिंग। और रनिंग आपका जो है 10 किलोमीटर करवाएगा, और ये भी आपका करवाएगा 1 घंटा में। ये हो गया मेल के लिए, ठीक है। और फीमेल की बात करते हैं तो इसके आधा करवाएगा आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। वो भी आपका करवाएगा कितना, तो वो आएगा 30 मिनट में। तो ये देख लिए कि आपका जो है फिजिकल प्रोसेस क्या था। अब हम बात करते हैं इसका जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस डायरेक्ट कैसे होता है। तो देखिए आपको सबसे पहले 1 नंबर में आपको रनिंग क्वालिफाई करना है, ठीक है। रनिंग जो क्वालिफाई कर लीजिएगा उसके बाद आपको चाहिए मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तब आपको रिटर्न की जरूरत होती है, यानी लास्ट में इसका जो है एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो बहुत बेस्ट है, जितने भी जिसका तैयारी है जम के रनिंग के लिए तो वो आराम से इस फॉर्म को फिल कीजिए और आराम से रनिंग क्वालिफाई कीजिए। मेडिकल हो ही जाता है, किसी का कोई डाउट नहीं रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम देखिए। तो एग्जाम जब मेडिकल क्वालिफाई करके उसके बाद जब एग्जाम में जाइएगा तो वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आपका होगा पेपर 1। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, वो भी रहेगा हिंदी का। ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हिंदी का ही रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका भाषा रिलेटेड होगा, जो आपका जहां से आप बिलोंग करते हैं क्षेत्रीय भाषा उसी से रहेगा। जैसे आप मान के चलिए कि जैसे बिहार में से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है कि हिंदी में जो है हिंदी यहाँ पर जो है तो हिंदी आप चॉइस कर सकते हैं। कोई खोरठा जानता है तो खोरठा चॉइस कर सकते हैं, कोई संस्कृत जानता है तो कोई संस्कृत चॉइस कर सकता है, कोई इंग्लिश जानता है तो कोई इंग्लिश चॉइस कर सकता है, कोई मुंडरी जानता है तो उसको चॉइस कर सकता है। और जिसका मन है कि और जो है बहुत सारे खड़िया होता है, इस टाइप का जो है क्षेत्रीय भाषा आप समझ गए होंगे कि जहां जहां का जो भाषा है वो आराम से वहां से सजेस्ट कर सकते हैं। वो आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा और 100 नंबर का रहेगा जिसमें आपको क्वालिफाइंग करना है, 30% अंक लाना है, समझ गए। तो ये हो गया आपका पेपर 1। अब जब पेपर 1 क्वालिफाई कीजिएगा तो होगा पेपर 2। पेपर 1 के लिए 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। अब समझिए पेपर 2 के लिए। तो देखिए पेपर 2 में क्या है कि उसमें भी आपको हिंदी चॉइस करना है। तो हिंदी के लिए पेपर 1 में आपका जो है क्या रहेगा कि 100 नंबर का आपका जो है पूछा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी में जब पेपर 2 क्वालिफाई कीजिएगा एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपका 50 नंबर रहेगा और भाग 2 में आपका जीके 25 नंबर रहेगा और मैथ आपका 25 नंबर रहेगा। तो ये हो गया पेपर 2 के लिए अगर आपका जो है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका कटअप क्या रहने वाला। तो देखिए इसमें जो है जिसका भी देखिए जनरल की बात करते हैं, ठीक है। तो जनरल के मात्र 110 आप अगर लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप सेफ जोन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ओबीसी की बात करते हैं तो 100 लगा रहे हैं तो उसका कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कटअप को लेकर के ले आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।